हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी सबने प्यारे से यूट्यूब चैनल आर एस स्टडी 81 पे। मैं हूं दोस्तों रविंदर यादव और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी सबने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम चर्चाएं करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ के चैप्टर प्रश्नावली आपके 1.1 की। और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में शानदार तरीके से संबंध के बारे में, संबंध क्या होता है, संबंध के प्रकार कितने होते हैं, उनके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों लेक्चर 2 में कुछ शानदार आपको मैंने उदाहरण को समझाया था। तो आज हम चलते हैं, आप सभी को कुछ शानदार दिए गए मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल की आज चर्चाएं करेंगे। मैक्सिमम 3 एग्जाम्पल को अच्छे से समझाएंगे, यहां से आपका बेस तैयार होगा। इसके बाद हम अगले वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों आपके एनसीईआरटी के अंदर आने वाले एक एक क्वेश्चनों की विनम्रता पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलते हैं। यदि आपने अभी तक मेरे प्यारे बच्चों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे बच्चों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं, आज के सेक्शन में मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों संबंध और फलन में। तो पीछे आप लोग कुछ शानदार कहानियों को मैंने एक एक करके कंटेंट समझा दिया था। मेरे प्यारे बच्चों, आपको जैसे मैंने बताया कि संबंध के मुख्यतः प्रकार कितने होते हैं, 4। एक बार रिवीजन करेंगे क्योंकि देखिए कोई भी मैथ मेरे प्यारे बच्चों समझना बहुत कठिन है, लेकिन मेरा मानना है कि मेरे प्यारे बच्चों यदि आप बार बार अभ्यास करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं तो 100% अभ्यास करने से आपको जरूर आ जाएगी। ठीक है, चलिए। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि संबंध के प्रकार की बात करेंगे तो स्वतुल्य संबंध होता है, जिसमें मैंने बताया था कि ए कामा बी मेरे प्यारे बच्चों ए कामा ए बिलोंग करता है किसमें, आपका आर में। इसके बाद स्वतुल्य संबंध के बाद मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को मैंने बताया था सम्मित संबंध। क्या बताया थे, सम्मित संबंध। और मेरे प्यारे बच्चों सम्मित संबंध में मैंने एक एक कंटेंट को समझाते हुए आपको बताया था कि सम्मित संबंध में ए कामा बी बिलोंग करता है मेरे प्यारे बच्चों आर में, तो उसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों बी कामा आपका क्या ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो इसे आप सभी लोग कहते थे कि यह एक प्रकार का सम्मित संबंध है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरा आपको बताया था मैंने कि शानदार एक नाम आता है संक्रामक। क्या नाम आता है, संक्रामक संबंध। और मेरे प्यारे बच्चों संक्रामक जो संबंध है उसको मैंने बताया था कि अगर ए कामा बी मेरे प्यारे बच्चों बिलोंग करता है आर में, और इसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों बी कामा सी अगर बिलोंग करता है किसमें, आर में, तो ऐसे सिचुएशन में अगर मैं देखूं ए कामा बी बिलोंग करे आर में, बी कामा सी बिलोंग करता है आर में, तो मेरे प्यारे बच्चों ए और सी यानी पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, तो दूसरा बी को हटाएंगे, बचेगा ए और सी। यानी मेरे प्यारे बच्चों ए और सी भी अगर बिलोंग करता हुआ दिखे आर में तो मेरे प्यारे बच्चों इसे कहते हैं क्या, इसे आप लोग कहते हैं कि यह एक प्रकार का मेरे प्यारे बच्चों आपका संक्रामक संबंध है। हालांकि मैंने इतने शानदार तरीके से अच्छी प्रकार से समझाया था कि जो लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दो को देखे होंगे अच्छी प्रकार से, उन्हें यहां कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इन तीनों प्रकारों के बाद मैंने कहा कि एक और प्रकार होता है जिसे कहते हैं तुल्यता संबंध। और तुल्यता संबंध का कोई बेसिक मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला नहीं होता है, बस ये बताते हैं कि ऐसा रिलेशन यानी संबंध जो स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, इसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों संक्रामक भी हो, तो उस प्रकार के दिए गए संबंध को मेरे प्यारे बच्चों सामान्य तुल्यता संबंध कहा जाता है। तो अब इतनी बातें मैं आपको अच्छी प्रकार से कल के वीडियो में बताया था, आज भी बता रहा हूं, आज से पहले लेक्चर में बताया था, तब भी बताया था, और आगे आने वाले उन सवालों को बताने से पहले भी मेरे प्यारे बच्चों इन बातों को बार बार आपको सिखाता रहूंगा। ठीक ना, चलिए अब आपको लेके चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों पहले एग्जाम्पल पे। जैसा कि आप अपने डिजिटल बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, पहला आपके पास शानदार यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। लिखा है मेरे प्यारे बच्चों कि यदि ए बराबर ए कामा बी कामा सी कामा डी में एक क्या है मेरे प्यारे बच्चों एक संबंध आर बराबर ए कामा बी,
इसके बाद यहाँ विनम्रता पूर्वक मेरे प्यारे बच्चों अगर देखते हैं तो लिखा है कि बी कामा ए परिभाषित है तब आर है। यहां दिया है पहला ऑप्शन सम्मित एवं संक्रामक, दूसरा ऑप्शन स्वतुल्य एवं संक्रामक, तीसरा ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों केवल सम्मित है और चौथा ऑप्शन है केवल संक्रामक है। अब इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन सही है, इतना तो आपके अंदर भी कॉमन सेंस है, ठीक है, कि एक ऑप्शन सही है और कौन सा सही होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे इससे पहले वाले लेक्चर को अच्छी प्रकार से समझे होंगे, देखे होंगे, वो मिनटों में इस दिए गए मेरे प्यारे बच्चों रिलेशन में कौन सा चारों ऑप्शन में से सही है वो 100% बता सकते हैं, ठीक ना। चलिए, तो आप लोग क्या करिए, विनम्रता से आर बराबर मैं भी सिखाता हूं आपको मेरे प्यारे बच्चों ए कामा बी और बी कामा ए, और यहां से मेरे प्यारे बच्चों आपका ए कामा क्या है, ए है, ठीक। अब इसमें से बताना है कि सम्मित है कि स्वतुल्य है कि संक्रामक है, जो भी ऑप्शन दिए उनमें बताना है। मैंने कहा क्या बताया आपको मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझाए थे कि स्वतुल्य किसे कहते हैं। मैंने अपनी भाषा में बताया कि कोई भी दिया गया जो आपका युग्म है, जोड़ा है ब्रैकेट में, अगर उनमें मेरे प्यारे बच्चों अगर एक दोनों दिए गए अवयव समान हो तो वो कहलाता है क्या, आपका स्वतुल्य। लेकिन मैंने समझाया कि जैसे लिखा है ए बराबर ए बी सी डी, क्या लिखा है, ए बराबर ए बी सी डी। मैं एक बार नहीं बार बार कहूंगा, यदि आप पीछे का वीडियो नहीं देखें तो बाबू एक बार वीडियो पीछे का देख के आइएगा, तभी समय आएगा, ठीक ना। मैं लाख कोशिश कर लूं, काफी अभ्यास कर लूं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक पीछे के वीडियो को आप नहीं देखेंगे, ठीक ना। चलिए, तो लिखा है यहाँ ए बराबर ए बी सी डी। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर यह स्वतुल्य संबंध होता, क्या होता, इसका रिलेशन अगर बनता तो इसमें ए बी सी डी है तो होता ए कामा ए मेरे प्यारे बच्चों, बी कामा बी, इसके बाद सी कामा सी, और क्या होता डी कामा डी। अगर ये चारों के चारों एक भी छूटने नहीं चाहिए। अगर देखिए ए है, एक ब्रैकेट में दोनों समान दिख रहे हैं, इसे स्वतुल्य बोलेंगे। बी बी है, दोनों समान है। सी सी है, दोनों समान है। डी डी है मेरे प्यारे बच्चों, दोनों समान है, तो इसे हम कहेंगे कि यह 100% क्या आपका एक प्रकार का स्वतुल्य होगा। तो आपके क्वेश्चन में चेक कर लिया जाए, आर बराबर ए कामा बी, ए तो है नहीं, बी कामा ए नहीं है, लेकिन लास्ट में देखते हैं ए है। तो यहां पे रिलेशन में यानी दिए गए क्वेश्चन में जो संबंध है उसका लास्ट दिया गया युग्म ए है, जो कि रिलेशन में देखें बताया मैं स्वतुल्य का आंसर होगा। तो ए तो मिल रहा है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे बी नहीं है, उसके साथ साथ सी नहीं है, उसके बाद उसके साथ साथ आपके पास डी नहीं है, न तो ये है, न तो ये है, न तो ये है। इसलिए यहाँ पे तीनों दिए गए नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग बताएंगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया गया जो रिलेशन में 100% मेरे प्यारे बच्चों क्या यह बताएंगे स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब स्वतुल्य नहीं है तो ऑप्शन चेक कर लिए, क्यों नहीं है समझ में आया कि नहीं। मैंने कहा कि स्वतुल्य का अर्थ है कि जो दिया है ए बराबर ए बी सी डी, उनमें सारे का युग्म बनना चाहिए हूबहू। तो केवल एक का बना हुआ है ए और ए, बाकी मेरे प्यारे बच्चों नहीं बना हुआ है, इसलिए आप नहीं कह सकते कि यह स्वतुल्य होगा, ठीक है। अगर बहुत सारे रहते उन सारे में अगर ये चारों दिखते, कौन कौन, ए बी बी सी सी और डी डी, ये चारों के चारों एक भी छूटना नहीं चाहिए, एक भी नहीं छूटना चाहिए। अगर चारों के चारों दिखते तो मैं कहता कि मेरे प्यारे बच्चों यह 100 में 100% क्या होगा, स्वतुल्य होगा। बट हमें केवल एक दिख रहा है ए कामा ए, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। ऑप्शन चेक कर लीजिए, पहला कह रहा है सम्मित है संक्रामक है। अब मैं सम्मित संक्रामक तो चेक किया नहीं हूं कि बता सकता हूं, लेकिन दूसरे ऑप्शन में डाले तो कह रहा है स्वतुल्य भी है और संक्रामक भी है, यानी ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। पहले ये वाला क्या मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका ऑप्शन देखें आप तो ये आपके पास ऑप्शन गलत हो चुका है, ठीक है। बचे आपके पास 3 ऑप्शन। अब चलते हैं, इसके बाद चेक कर लीजिए अगला मेरे प्यारे बच्चों दिया गया नाम कौन सा, आपका सम्मित का। सम्मित का फॉर्मूला मैंने क्या कहा, अगर 2 और 3 है तो अगले ब्रैकेट में या कहीं भी 3 और 2 होना चाहिए, यानी अंक सीधा हो और अंक सीधा है तो उसके पलट के उल्टा भी उस कहीं रिलेशन में सारे जगह पे होना चाहिए।
जैसे अगर मेरे प्यारे बच्चों 6,9 है, क्या है, अगर यहाँ पे आपके पास मेरे प्यारे बच्चों दिया गया नाम अगर 6, क्या है 9, अगर आपके पास 6,9 है तो कहेंगे सर 6,9 का सेंस ये हो गया कि इसको पलटे तो पलटने बनेगा ये 9, कितना 6, क्या बनेगा, ये बनेगा मेरे प्यारे बच्चों 9, आपका 6। तो इन दोनों में देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि अंक पलटा हुआ है, तो यह एक प्रकार का सम्मित कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सम्मित। लेकिन अगर यहीं पे 6 है तब तो ये 6 है, ये भी 6, उसको पलटिए, जब पलटेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 6, 6 ही होगा। तो कोई भी दिया गया स्वतुल्य अपने आप में सम्मित हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से अगर मेरे प्यारे बच्चों नजर डाले आपके क्वेश्चन आर पे तो a, b है, दिख रहा है a, b है, और इसको पलटेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों पहले b आएगा, फिर क्या आएगा आपका a। ठीक, तो ये तो 100% दिख रहा है कि सम्मित है। इसके बाद आगे a, दिया है, तो a, को पलटेंगे तो a, ही मिलेगा, यानी ये अभी क्या होगा आपका मेरे प्यारे बच्चों 100% सम्मित होगा। क्लियर। तो यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान से देखें तो याद दिया ऑप्शन में सम्मित, लेकिन संक्रामक अगर अभी चेक नहीं किया हूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि संक्रामक होगा ना। चलिए, दूसरा में आपने देख लिया ऑप्शन गलती है। तीसरा कहा केवल सम्मित है, कुछ कह नहीं सकते जब तक संक्रामक ना चेक कर लें। तीसरा कहा केवल संक्रामक है, केवल संक्रामक, ये तो सरासर गलत होगा। सम्मित हो चुका है, सम्मित हो चुका है तो केवल संक्रामक नहीं होगा, यानी ऑप्शन केवल 2 बचे हैं, या तो पहला सही होगा या तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा आपका सी वाला सही होगा। चलिए, संक्रामक कैसे चेक करते हैं, मैंने कहा कि संक्रामक थोड़ा सा टफ होता है, और संक्रामक में कितने मेरे प्यारे बच्चों 3 अवयव आते हैं, ए, बी और सी। सेंस क्या होता है कि अगर आपके पास ए और बी है और आपके पास क्या है बी और क्या है सी है, तो मेरे प्यारे बच्चों 100% क्या होना चाहिए उसके आगे ए, सी, यानी उस दिए गए रिलेशन में क्या मेरे प्यारे बच्चों अगर 1, 2 है और अगले में 2, क्या है 3, तो बी को छोड़िए, 2 को छोड़िए, 1, 3 पक्का 1, 3 होना चाहिए। बात समझे। तो अगर इस प्रकार का तीनों युग्म जो है कहीं भी रिलेशन में दिख जाए, कहीं भी इस ब्रैकेट के अंदर दिख जाए, यानी ए और बी हो, बी और सी हो, और सी और ए भी कहीं दिख रहा हो, तो उसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों संक्रामक संबंध। बस में आ गया। चलिए, तो अब हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे विनम्रता पूर्वक देखिए संक्रामक है कि नहीं। पहला देखें तो ए, बी, बी के बाद तुरंत स्टार्ट आई है बी से, यानी आगे सही है, ये 1, 2 के बाद तुरंत स्टार्ट आई है 2, 3 से, तो इस तरह से ए, बी और बी, क्या ए है। अब यहां ध्यान से विनम्रता पूर्वक एक एक कंटेंट को मेरे प्यारे बच्चों समझने की आप कोशिश करें। ठीक है, चलिए, तो ए, बी है, फिर बी, यहाँ ए दिख रहा है, तो यहां क्या करेंगे, अगर ध्यान से पकड़े आप लोग, थोड़ा सा मैंने कहा कि संक्रामक को पकड़ना ही थोड़ी सी कठिनाई होती है ना। चलिए, तो ए, बी है, तो ए, यहाँ बी लिखिए, और मेरे प्यारे बच्चों बगल में बी, क्या लिखेंगे आप लोग ए। अब बी से बी कैंसिल, यहां मिलेगा आपका ए, कितना ए। ठीक, तो ए, ए मिलता है, ए, यहां है। अब तुरंत फटाक से आप लोग ऑप्शन मत मारिएगा, ऑप्शन नहीं मारेंगे, अरे सब दिख रहा तो है आ गया ए, नहीं, उसको घुमा के भी चेक कर लीजिए कि संक्रामक है कि नहीं, और यही बच्चे घुमा नहीं पाते हैं, इसलिए उनका गलत जाता है। तो क्या करेंगे आप लोग, विनम्रता पूर्वक मेरे प्यारे बच्चों एक बार कहिएगा, क्या कहेंगे, कहेंगे कि मान लीजिएगा रिलेशन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस यहां से रिलेशन, यहां से जब रिलेशन आप यहां से देखते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आप पाएंगे कि यहां से बी, ए है, और यहां से फिर ए, ए है, तो ए से ए कैंसिल, जब ए से ए कैंसिल करेंगे तो ये मिलेगा आपको बी, क्या आपका ए, बी, ए। तो जब बी, ए पर नजर डालेंगे तो यहाँ पे दिया गया बी, ए, देखिए कहीं है, यहाँ पे दिख रहा। तो इस तरीके से किसी भी तरह मैं घुमा रहा हूं तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आपका दिया गया संक्रामक भी हो रहा है, उसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों दिया गया आपका स्वतुल्य भी है।
तो आप बताएंगे कि यहाँ पे दिया गया आपका मेरे प्यारे बच्चों पहला वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, जिसका नाम क्या बताएंगे कि मेरे प्यारे बच्चों यह समित भी है और समित के साथ साथ आपका क्या है, संक्रामक। बात में आ गया। तो इस तरीके से आपका दिया गया इस दिए गए क्वेश्चन का ऑप्शन वाला ए जो है वो 100% क्या होगा, सही होगा। ठीक ना। चलिए अब चलते हैं आपको लेके अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन यहां देख पा रहे होंगे, शानदार मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन में यहाँ पहला ऐसा क्वेश्चन होगा जो ऑप्शनल नहीं है। यह एक शानदार क्वेश्चन और यहां से आपके संबंध फलन की कहानी स्टार्ट होगी। और मेरे प्यारे बच्चों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे कठिन अगर कोई पढ़ने में, सीखने में और मेरे प्यारे बच्चों जांचने में अगर कठिनाई होती है तो वह संबंध और फलन में। और मैं आपको सजेशन दूंगा कि कोई भी प्लेटफॉर्म, किसी भी चैनल से आप पढ़ते हैं संबंध और फलन को, तो बहुत विनम्रता पूर्वक एक ही चैनल से पढ़िए और पूरे स्टेप बाय स्टेप। अगर ये चाहेंगे लेक्चर 4 को लेक्चर 5 से स्टार्ट करके पढ़े, कतई नहीं आएगा। तो संबंध फलन आएगा आपको जरूर, लेकिन लेक्चर 1 से स्टार्ट करिए। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे अगर सीखेंगे तो पूरा आप अच्छे से समझ जाएंगे। पढ़िए एक दिन बैठ के 3 घंटा लगातार, चार लेक्चर पढ़ लेंगे, आप आ जाएंगे वहां तक। लेकिन ये कोशिश करेंगे कि नहीं संबंध फलन मुझे पढ़ना है और शुरू कर दे लेक्चर 4 से और हमको आ जाएगा, इम्पॉसिबल। बस में आ गया। ये चीज ध्यान देंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे ही चैनल से आप पढ़िए, आपकी इच्छा किसी भी चैनल से पढ़िए जहां आपको अच्छे समय है। बट मेरे प्यारे बच्चों आपको सजेशन दूंगा कि जब भी पढ़िएगा तो एकदम चैप्टर लेक्चर वाइज पढ़िएगा, ऊपर से आइएगा नीचे, ना कि बीच में से ही शुरू कर दे तो नहीं आएगा। और एक बार दिल दिमाग में आ गया आपके कि नहीं आएगा तो नहीं आएगा, वो ये जान लीजिएगा। ठीक, तो इसलिए विनम्रता पूर्वक कंटेंट एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे, पकड़ेंगे, शुरू से पढ़ते आएंगे। मैं गारंटी देता हूं कि मेरे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे आपको पक्का सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक ना। चलिए अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है, एग्जाम्पल नंबर जो है आपके 2 पे यहां लिखा है, ध्यान से सुनिए, शानदार सवाल है। कह रहा है कि मान लीजिए कि टी जो है क्या है, टी है। अब क्या है, थोड़ा पढ़ता हूं सुनिएगा। टी से सेंस क्या है पूरे पढ़ के आपको समझाता हूं। कह रहा है मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का, मेरे प्यारे बच्चों त्रिभुज से सेंस यहां निकाला है कि ट्रायंगल, और त्रिभुज की इंग्लिश होती है ट्रायंगल। ट्रायंगल का पहला अक्षर टी है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों यहां नाम क्या दिया है, टी। उससे घबरा नहीं आपको ना, 5%। चलिए, टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। त्रिभुजों का एक क्या है, समुच्चय। कोई बात नहीं, बहुत सारे होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, विषमकोण त्रिभुज, बहुत सारे होते हैं इस प्रकार के त्रिभुज। तो कह रहा है कि बहुत सारे, किसी एक समतल पे बहुत सारे त्रिभुजों का स्ट्रक्चर बनाया गया है। खूब ध्यान से सुनिएगा, लिखा क्या है, समुच्चय है। आगे समुच्चय है, डोंट वरी। समुच्चय टी में, हाँ बताइए, समुच्चय टी में बहुत सारे जो दिए गए समुच्चय उनमें बता रहा है। समुच्चय टी में आर बराबर मझिला कोष्ठक में, ध्यान से समझिएगा केवल, कह रहा है कि T1 कामा T2 क्या है, T1 कामा T2 एक रिलेशन दिया हुआ है। आगे सुनिए, लिखा है मेरे प्यारे बच्चों T1 कामा T2 के सर्वांशम है। अब यहां समझ में बात है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था क्या, आपको आपसे एक बार हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देखिए, नहीं आएगा बात मेरी समझने की कोशिश करिए। इसलिए लेक्चर 1 को देखेंगे तभी इस तरह के सवाल आपको आएंगे। देख के, केवल क्वेश्चन को देख के आप घबरा जाएंगे, ये मेरी बात मानिए। इसलिए मैं सजेशन दूंगा कि पहले लेक्चर 1 अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर यहाँ से समझेंगे तो समझ आएगा। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों यहाँ दिया गया क्वेश्चन आपका समुच्चय निर्माण विधि में है, और समुच्चय निर्माण विधि और रोस्टर विधि क्या होती है मैं लेक्चर 1 में बजाय बताया हूं। इसलिए मैं सजेशन दूंगा आपको पहले आप वहां जाइए, पहले वहां से सीख के आइए। ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पे T1 कामा T2 का रहा, T1 जो है वो क्या है, T2 के सर्वांशम है। और सभी मेरे प्यारे बच्चे सर्वांशम के कहानी को क्लास 10 में पढ़ के आए होंगे। सर्वांशम एक प्रकार का मेरे प्यारे बच्चे एक
प्रतीक के रूप में हम लोग दिखाते हैं तो उसको ऐसे दिखाते हैं। सेंस क्या है इसे? मैंने कहा सर्वांगसम का अर्थ होता है हुबहू टू कॉपी, न तो साइज में छोटा न बड़ा, एकदम हुबहू। और समरूप में और सर्वांगसम में अंतर होता है ना। समरूप को मारिए गोली, पहले बात सर्वांगसम की हो रही है वो समझिए आप लोग। तो यहाँ पे समरूप से सेंस क्या, सर्वांगसम से क्या समरूप है मेरे प्यारे बच्चों? सर्वांगसम से कि अगर मेरे प्यारे बच्चों कोई दिया गया एक शानदार यहाँ पे आया तो अगर 4 4 4 4 वर्ग 4 4 का है और इसी के बगल में मेरे प्यारे बच्चों 4 4 4 का वर्ग बने तो इसे कहेंगे कि यह क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये दोनों सर्वांगसम है, दोनों सर्वांगसम है। लेकिन एक को आप 5 करके, एक को आप 5 कह के कह दें ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम है, मैं कतई नहीं मान सकता हूं। क्योंकि सर्वांगसम की खूबी होती है कि आकार और आकृति हूबहू मेरे प्यारे बच्चों एक समान पाई जाती है। बस में आ गया। चलिए तब मेरे प्यारे बच्चों आपको लेके चलता हूं यहाँ के दिए गए शानदार क्वेश्चन की तरफ। तो लिखा है R बराबर T1 कामा T2, T1 कामा T2 के सर्वांगसम है। आगे करा एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। अब इससे घबराना नहीं है आपको, लिखा है सिद्ध कीजिए एक भौकाल है। क्या मेरे प्यारे बच्चों? 5% नहीं घबराएंगे, मैं आपको सिखाऊंगा। बट यहां सीखने का लिखने का एक तरीका समझो आप लोग। बस मैं विनम्रता से ये कई सवाल समझे लेकिन धुआं में लगा जाए और अच्छे से कंटेंट पूरा बढ़िया से समझ के शानदार तरीके से, तब हर एक सवाल को आप लगा दे चलेंगे। ये पहला सवाल आपका समझा रहा हूं, अच्छे समझिएगा। सवाल को पहले देख के आप घबराएंगे नहीं, मैं एक एक कंटेंट बताऊंगा, पहले विनम्रता से आप देखिए। यहाँ पे लिखा है सिद्ध कीजिए, घबराइए मत, सिद्ध करना कुछ नहीं भौकाल है। कहना सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। यानी मेरे प्यारे बच्चों जो ऊपर मैंने R लिखा है उसकी कहानी को पकड़ के, उसकी कहानी को पकड़ के, और मेरे प्यारे बच्चों देखिए अगर यहीं पे R बराबर लिखा रहता मेरे प्यारे बच्चों की, अगर 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 ऐसे क्या रहता ना, ऐसे, या मेरे प्यारे बच्चों ये रहता लिखा रहता आपका 1 कामा 3 1 कामा 1 1 कामा 1, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 7 कामा 2 2 कामा 1 1 कामा 3 ना, तो बड़ा पढ़ दे तुरंत एकदम ढाई दे आप समझ जाते। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बाबू ये आज जो लिखा है ये सारे दिए गए जो युग्म है यह मेरे प्यारे बच्चे एक प्रकार से रोस्टर के रूप में है। किसके रूप में? रोस्टर के। हालांकि रोस्टर को इस तरह से ब्रैकेट में देते नहीं है, लेकिन जैसे ए बनाते हैं ना, ए बराबर मझला कोष्टक में 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4, ये सेंस है। तो ये एक प्रकार का रोस्टर का रूप होता तो आप आसानी समझ सकते हैं। बट यहाँ पे उसी से डर रहे हैं आप। किससे सर? जो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ, क्या जो यहाँ लिखा हुआ आपको दिख रहा है, जो मैंने अंकों को छाप रखा है आपके लिए, यहाँ उसी से आपको घबराहट हो रही है कि सर ये तो समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में आएगा जरूर, पहले आप विनम्रता से देखते रहिए वीडियो को जरूर, ठीक है। आइए क्या लिखा था क्वेश्चन में कि मेरे प्यारे बच्चों R बराबर, क्या बराबर? R बराबर मझिला कोष्टक में क्या है? मझिला कोष्टक में मेरे प्यारे बच्चों आपका लिखा था T1 कामा क्या है? T2, और उसमें आपको बता रहा है कि T1 जो है क्या? T2 का सर्वांगसम है। क्या है? सर्वांगसम है। इसका कोष्टक बंद, आगे लिखा था आपका एक संबंध है, ठीक ना। चलिए मैं आपको समझाता हूं, घबराएंगे नहीं आप। कह रहा है कि मान लीजिए कि T किसी समतल में स्थित किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का क्या है? एक समुच्चय है। यानी बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से एक समतल में उपस्थित एक प्रकार के दिए गए त्रिभुज है, दिए गए त्रिभुज है, और सारे के सारे जो त्रिभुज है, माने इसका नाम T1, ये T2, ये T3, इसके बाद ये T4, ये T5, इसके बाद T क्या? 6, सारे के सारे समरूप है। कह रहा है क्या कह रहा है? समरूप है। तो अगर कह रहा है आपसे कि T1 समरूप है T2 के, यानी जैसा जितना बड़ा T2 है उतना ही बड़ा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा आपका? T2 जितना बड़ा उतना बड़ा T1 होगा। समरूप का रूल होता है, समरूप का रूल होता है कि हूबहू। तो मेरे प्यारे बच्चों आप कह सकते हैं कि T1 100% बराबर किसके होगा? T2 के। किसके बराबर होगा? T2 के। जब T1 बराबर होगा T2 के तो आप ये आइडिया एकदम बेसिक लगा सकते हैं कि इसका सेंस ये है कि हम लोग लिख सकते हैं कि T1
बराबर हो सकता है किसके, T1 के। एकदम कि दोनों चीज वही है, दोनों चीज वही है। तो अब आराम से आइए विनम्रता से आपको समझाता हूं, लिखने का तरीका सिखाता हूं कि क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे और किस तरह से इस सवालों को आप विनम्रता पूर्वक लगाएंगे। ठीक, करा सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। कहने का तात्पर्य है कि बाबू सिद्ध कर दीजिए कि जो आर है वह स्वतुल्य भी है, वह सममित भी है और वह संक्रामक भी है। यही बताया था आपको कि तुल्यता संबंध का अर्थ होता है कि जो तीनों नियमों का यानी तीनों संबंधों का पालन करता है उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो पहले आपने देखा, समझाया आपको मैंने कि कहने का सेंस क्या, बहुत सारे त्रिभुज हैं और सारे त्रिभुज हूबहू एक जैसे हैं, हूबहू एक जैसे हैं। तो लिखने का तरीका क्या होगा, पहले आप लोग इसको विनम्रतापूर्वक समझिएगा। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हर में आप लिखिएगा, पहले चेक करेंगे एक एक को कि तुल्यता संबंध का मैंने बता दिया कि तीनों प्रूफ कर दीजिए, इसका मतलब हो जाएगा। तो पहले लिखेंगे स्वतुल्य संबंध। क्या मेरे प्यारे बच्चों, स्वतुल्य संबंध। और स्वतुल्य संबंध में क्या बताएंगे आप, सर सिंपल क्या है, देखा जाए मैंने समझाया आपको कि यहाँ पे स्वतुल्य संबंध का रूल होता है मेरे प्यारे बच्चों, A, बिलोंग करे किसमें, आर में। पहले उस तरह लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब A, का क्या अर्थ है, जैसा ये वाला दिखे वैसा ही वो भी दिखे। तो इससे क्या कहेंगे, इसकी दृष्टि से देखते हुए सबसे पहले कहिएगा मेरे प्यारे बच्चों की T1 कामा नकल वहीं से मारेंगे। ये T1 एक क्या आपका T2 है, तो कहेंगे T1 T1। सर क्यों T1 करे, वहां तो T2 लिखा है। तो बाबू यहाँ पे T1 कहने का सेंस है कि आगे आपको समझाया मैं कि अगर सारे T1 T2 के सर्वांश में T1 T2 दोनों की आकृति समान है, जब दोनों की आकृति समान है तो मैं T1 बराबर T2 या T2 बराबर T1 लिख सकता हूं। तो ये T1 तो T1 वैसे ही लिखा हूं, लेकिन वो जो T2 था उस T2 को हटा के भी T1 कह दिया। सर क्यों कहा है, दोनों आकृतियां समान साइज की हैं तो बोल सकते हैं। तो कहे T1 कामा मेरे प्यारे बच्चों T1 के सर्वांशम है। अब ये सर क्यों लिख रहा है बाबू, इधर यहीं से नकल मार रहा है, समझ लो एक तरह से। ठीक कि क्या T1 के क्या है, सर्वांशम। अब सर T1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बाबू आप जानते हैं कि स्वतुल्य में A, होता है, इसलिए दोनों नाम एक ही दे रहा हूं, क्योंकि स्वयं का जैसा दिख ही सकता है, इसीलिए कह रहा T1 के सर्वांशम है। अब कहानी ये जो मैं लिखा हूं, ये कहानी जो लिखा था उसको कैसे लिख रखा था मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे लिख रखा था। तो उसी तरह आप भी बना लीजिए। उसी तरह जब आप बनाएंगे तो क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप बनाइए दिमाग दौड़ा के, तो कहिएगा T1 के सर्वांशम है। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि मेरे प्यारे बच्चों आप ये कहें, क्या कहें, आप ये कहें कि सर जी यहां से हम कहेंगे कि जो हमारा T1 और कामा क्या है, T1 वह पक्का बिलोंग करा किसमें, आर में। सिंपल। ठीक, क्योंकि T1 के सर्वांशम है तो T1 बिलोंग करेगा आर में। इसे थोड़ा दिमाग उड़ाइए, देखिए मैच कर रहा है, ए बिलोंग कर रहा है आर में, इसीलिए T1 कह दिया। ठीक, बिलोंग करेगा आर में, बस कहानी हो गई। तब नीचे कह देगा आर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आर एक क्या है, स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य मेरे प्यारे बच्चों क्या है, संबंध है। हो गया पहला प्रूफ, और कुछ नहीं है, बस केवल इतना ही। दिमाग में अगर आइडिया आपके बन जाता है तो बहुत आसानी से आप कर जाएंगे। ठीक है, चलिए ये हो गई कहानी मेरे प्यारे बच्चों आपके दिए गए स्वतुल्य की। आई होप दैट आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, कोई भी चीज ब्रह्मांड में ऐसी नहीं जो नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब लेके चलते हैं अगला, आपको चेक कर रखे, दूसरा चेक करिए सम्मित। दूसरा चेक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या, सम्मित संबंध को। आइए इस पे नजर डाला जाए। अब सम्मित संबंध के लिए आपको पता है स्वतुल्य के खाली एक की आवश्यकता होती है, A, की, लेकिन सम्मित में दो चाहिए, ए और क्या, बी। तो यहां यूज करूंगा आपके सवाल की तरह कि पहले का नाम लूंगा T1 और दूसरे का नाम क्या देंगे, T2। और आप भी जानते हैं कि पहला त्रिभुज दूसरे के त्रिभुज के हूबहू जैसा है, तो दूसरा त्रिभुज पहले के जैसा हो ही सकता है। तो इसको तो मुझबानी आप कहिएगा पक्का ये सम्मित होगा, पक्का ये सम्मित होगा। अगर ये वाला उसके बराबर है तो वो वाला इसके बराबर होगा। यानी अगर T1 T2 पर T1 जो है क्या है, T1 T2 का सर्वांशम है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप विनम्रता से कह सकते हैं
कि T2 भी T1 का क्या होगा, सर्वांग सम, इसलिए वो अभी क्या होगा, सम्मित। बस केवल इंपॉर्टेंट चीज मेरे प्यारे बच्चों यहाँ लिखना है, लिखने आपको आ गया तो लगा जाएंगे। चलिए क्या करेंगे, सम्मित अवयव के लिए वो कहानी में जो होती है पहले उसको करिए, उसी तरह लिखिए आप। तो लिखिएगा यदि, वो इस नकल मार रहा हूं, यदि क्या है T1, क्योंकि यहाँ दोनों की आवश्यकता है, T1 T2 की, और वहां केवल A1 A1 होता है, A1 A1 बिलोंग करेगा, इसलिए T1 T1 कहा हो। तो यहां से लिखेंगे क्या, लिखेंगे आप विनम्रता पूर्वक यदि T1, वही बता रहा हूं, देखिए मतलब एक स्टाइल बता रहा हूं समझने का, T1 कामा T2 का सर्वांशम, T1 कामा क्या है, T2 का सर्वांशम है। सेंस क्या है कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आप ध्यान दें, कहना चाहता है कि T1 T2 बिलोंग करता है किसमें, R में। तो इसके लिए विनम्रता से कह लीजिएगा यदि T1 कामा क्या T2, T1 कामा क्या T2 किस में आता है, R में, बिलोंग करता है R में। और इसको हिंदी में क्या लिखे आगे, लिखे सर ने कि T1 T2 का सर्वांशम है। इस बात को लिए छाप लीजिए, छापिए तो आराम से, छापेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कहेंगे आप लोग कि सर T1 जो है, तीर देके क्या कहेंगे, सही T1 जो है वह क्या है मेरे प्यारे बच्चों, T2, देखिए T2 का सर्वांशम है। T2 के मेरे प्यारे बच्चों क्या है, सर्वांशम है, एकदम वहीं से देख रहा हूं सर्वांशम है। यहां पे इससे ये बना है ना, तो T1 जो है T2 के सर्वांशम है, इसलिए लिखा हूं कि T1 T2 बिलोंग करेंगे R में। अब मैंने कहा जैसी आकृति T1 की वैसी आकृति T2 की, तो T2 भी वहां से आप दिमाग ला सकते हैं कि अगर T1 T2 के सर्वांशम में, सर्वांशम का रूल होता है कि पहला दूसरा के बराबर दूसरा पहले के, तो इसी को पलट देंगे। आपको पता है कि सही आकृति बराबर होती है, तो कहेंगे क्या कि मेरे प्यारे बच्चों जो T2 है ना वह T1 के क्या होगा, सर्वांशम। इस बात को आपको लिखना है। सही क्यों लिखेंगे, लिखेंगे इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि सर्वांशम का अर्थ होता है कि हुबहू टू कॉपी। तो T1 T2 के सर्वांशम है तो T2 T1 के सर्वांशम हो जाएगा। तो यहाँ पे T2 T1 के जब मेरे प्यारे बच्चों सर्वांशम हो जाएगा, तो आपने समझा कि सर ऊपर की कहानी को हिंदी में ऐसे लिख दिए, तो यहाँ पे T1 था T2 के सर्वांशम, तो T1 आगे लिखे थे और T2 बाद में। अब वहां देखिए T2 T1 के सर्वांशम है, यानी पहले हिंदी लिख दी गई, तो उसको रिलेशन के रूप में बना दीजिए आप लोग। तो क्या लिखेंगे, यहां से मेरे प्यारे बच्चों लिख देंगे आप कि T2 कामा T1 बिलोंग करता है किसमें, R में। बस यही मेन इंपॉर्टेंट चीज लिखने का तरीका है। लिखने का तरीका आ गया, सवाल लगा देंगे आप 100% बाबू, और सीखो इसी तरह, सीखोगे आएगा क्यों नहीं। तो यहाँ पे T1 कामा, देख घबराएंगे नहीं आप ना, घबराएंगे तो नहीं आएगा। T2 कामा बिलोंग करेगा T1 किसमें, R में। आप जानते हैं A कामा B बिलोंग करता है R में, और अगर B कामा A बिलोंग करना किसमें, R में, तो वह सम्मित होता है। वह क्या होता है, सम्मित। वैसा ही कुछ आपने हूबहू यहाँ देख लिए, ठीक। तो यहाँ T2 कामा T1 बिलोंग कर लगा R में, यानी हो गया कहानी। फिर तो T1 कामा T2 बिलोंग करता है R में, यानी A कामा B बिलोंग करता है R में, और B को आगे लाए यानी T2 को आगे लाए, और A यानी कौन सी, क्या हुआ, T1 पीछे चला गया, बिलोंग करता है R में, अतः क्या होगा, अतः इसलिए क्या कहेंगे, कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों R एक सममित संबंध है। बस नीचे लिखिए R एक मेरे प्यारे बच्चों सममित, R एक सममित क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सममित संबंध है। बस में अभी किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बस हो गया। यही कलाकारी है। सीखिए, कॉपी पे उतारो बाबू, नहीं समझ रहा कॉपी उतारो, और इसका एक और सॉल्यूशन है, अगर नहीं आता फिर पीछे जाओ, फिर पीछे जो कुछ मैं बताऊं समझाऊं उसको देखो, फिर आओ, फिर नहीं समझ रहा फिर पीछे जाओ, फिर देखो समझो, फिर आओ, आएगा क्यों नहीं, 100% आएगा, ठीक। चलिए अब आ जाए अगली बात कर ले मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ तो स्वतुल्य और सम्मित हो गया, और लास्ट कहानी बात कर लिया मेरे प्यारे बच्चों संक्रामक की। और सभी मेरे प्यारे बच्चे रटे हैं, क्या रटे हैं आप लोग, कि सर संक्रामक में सम्मित में एक ही तरह का अवयव रहता था, सम्मित में A और B, स्वतुल्य में एक ही तरह का, सम्मित में A और B दोनों आता था, T1 और T2 दोनों आ रहा था। अब क्या मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको मिलने वाला है 3 संक्रामक में T1, इसके बाद T2, इसके बाद क्या T3, उसको पकड़ लिया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या कहेंगे आप लोग, सही संक्रामक संबंध के लिए कहानी सेम एकदम जैसे सम्मित संबंध पहले क्या लिखे थे आप, यदि,
उसी तरह सेम प्रोसेस मेरे प्यारे बच्चों संक्रामक में भी करेंगे। एकदम स्टाइल से पता चल रहा हूं आपको, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यदि क्या बाबू विनम्रता से, यदि क्या सर, अगर आप देखें तो कहेंगे T1 कामा क्या T2, क्यों रटे यार, क्या रटे हैं, रटे हैं कि संक्रामक का रूल होता है कि मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, संक्रामक का रूल होता है कि यहां पे अगर नजर डाला जाए तो देखें तो यहां पे बनने वाला जो भी आपके पास क्या है, आपके पास ए कामा दिया गया, ए कामा बी बिलोंग करता है आर में, बी कामा सी बिलोंग करता है आर। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों यहां पे आपका बी से भी कैंसिल, यानी ए कामा सी भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में। ऐसा कुछ रहना चाहिए तभी संक्रामक होगा। तो अब जानते हैं जितने भी सारे दिए गए सर्वांश मतलब है कि यार टुवाल दी गई आकृतियां सब सर्वांश होंगी, T1 T2 के बराबर, T2 T3 के बराबर, T3 T4 के बराबर, फोर तो जाना नहीं है, तो T1 T2 के बराबर, T2 T3 के बराबर, तो क्यों नहीं हो जाएगा T1 T3 के, सही समझिए। अगर T1 बराबर है T2 के और T2 बराबर है T3 के, सर ये बराबर क्यों कर रहे हैं आप, क्योंकि आप जानते हैं कि सर्वांशम का अर्थ होता है वो टू कॉपी। तो अगर तीनों बराबर है तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार तो T1 T2 के बराबर हो ही जाएगा, क्या T1 कामा क्या T2 बिलोंग करेगा R में, और इसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों T2 कामा क्या T3 बिलोंग करेगा R में। तो जब T1 T2 बिलोंग करे R में, T2 T3 बिलोंग करे R में, तो क्यों नहीं बिलोंग करेगा आपका T1 T3 के साथ, सिंपल करेगा। तो कहेंगे आप कि T1 कामा T3 मेरे प्यारे बच्चों बिलोंग करेगा R में, इसलिए यहां ये भी कहेंगे कि मेरे प्यारे बच्चों यह क्या है, संक्रामक संबंध है। और मैंने कहा कि सम्मित, स्वतुल्य और संक्रामक तीनों जो संबंध दिखाने लगे रिलेशन, वह तुल्यता संबंध कहलाता है। ठीक, ये तो समझाने का मेरा अपनी भाषा में संबंध हो गया। अब इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, वही मेरे प्यारे बच्चों जिस प्रकार से आप लोगों ने इसको लिखा है, ठीक, चल लिखा जाए। लिखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, विनम्रता पूर्वक बताइएगा आप लोग। सर लिखेंगे तो यहां लिखेंगे यदि T1 और T2 बिलोंग करता है किसमें बाबू, सर बिलोंग करता है R में। देखिए मैं लिखा हूं, पहले कहानी वो लिखे फिर इंद्र लिखे, बिलोंग करता है R में। अब जाने 3 आता है तो पहले T1 पहले ए कामा बी बात कर ले, फिर बी और सी बात कर ले, इसमें 3 भी आ जाएगा, T3 मत कहिएगा आप लोग, ठीक ना। चलिए तो T1 कामा क्या मेरे प्यारे बच्चों T1 कामा T2 बिलोंग करेगा R में। उसके बाद आगे भी कहेंगे इसी तरह, क्योंकि कहानी इसमें आती है, तथा क्या मेरे प्यारे बच्चों आप कहेंगे कि सर ये हमारा जो T2 कामा क्या है T3 ये भी बिलोंग करेगा किसमें, R में। वो तो रूल होता है संक्रामक का, ये मिलना चाहिए 3 ठो जरूर, A1 B1 A1 B1 फिर B1 C1, सीन समझिए। तो अब यहां से आप इसको हिंदी में कन्वर्ट करिए। देखिए हिंदी में क्या है कि T1 T2 के सर्वांशम है, वही कहानी यहां लिखी जाएगी। तो क्या कहे मेरे प्यारे बच्चों, इसको कहूं मैं कि क्या T1 क्या है मेरे प्यारे बच्चों T2 के क्या है, सर्वांशम है, क्या है, सर्वांशम है। ठीक, देखिए लिखा हूं मैं, सर्वांशम है। और इसी तरह तथा मेरे प्यारे बच्चों जो T2 है, क्या है T2 जो है वह क्या है मेरे प्यारे बच्चों T3 के क्या है, सर्वांशम है। T3 के आप लोग सभी लोग बताएंगे कि मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, T3 के वह आपका यहां पे दिखेगा कि मेरे प्यारे बच्चों T3 के सर्वांशम है। तो अब यहां T1 T2 के सर्वांशम, T2 T3 के सर्वांशम, तो मैंने शुरू में ही आपको समझा दिया कि सब आकृतियां बराबर है। तो यहां आप कह दीजिएगा अपने सुविधा के लिए कि अगर T2 T3 के बराबर है तो मेरे प्यारे बच्चों एकदम 100% ये कहा जा सकता है कि T1 कामा T2 तथा कौन आपका T3 सब के सब तीनों मेरे प्यारे बच्चों क्या होंगे, तीनों सर्वांशम होंगे। क्या होंगे, तीनों मेरे प्यारे बच्चों सर्वांशम है। अगर तीनों सर्वांशम है तो सर्वांशम का रूल होता है कि आपस में बराबर होना, तो पक्का T1 T3 के क्या हो जाएगा, बराबर, तो सर्वांश हो जाएगा। तो कहिएगा विनम्रता से कि T3 कामा T2, यहाँ पे पहला ना T1 कामा T3 के मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ पे सर्वांशम है। क्या है, सर्वांशम है। जब सर्वांशम है तो फिर बदल दीजिए। देखिए
अगर मैंने कह दिया ये तो ये हो जाएगा, तो इसलिए ये कह देंगे ये बोला मैं तो ये लिख दिया। उसी तरह T1 T3 के सर्वांशम है तो कहेंगे आपकी T1 कामा मेरे प्यारे बच्चों क्या यहां से T3 जो है क्या करेगा, बिलोंग करेगा R में। काम खत्म। तो क्या कह दे इस बात को मेरे प्यारे बच्चों, कह देंगे कि R क्या है, एक मेरे प्यारे बच्चों क्या है, संक्रामक। एक संक्रामक मेरे प्यारे बच्चों क्या है, संबंध है। बस कहानी हो गई। यहां पे आपने देखा स्वतुल्य भी हो गया, समित भी हो गया, इसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों संक्रामक भी हो गया। तो नीचे कर लीजिएगा अतः यह सिद्ध होता है कि यह आर यानी संबंध, यह संबंध क्या मेरे प्यारे बच्चों, यह संबंध क्या है, क्या है आपका तुल्यता संबंध है। तुल्यता मेरे प्यारे बच्चों संबंध है। कहानी खत्म। ठीक, ये रहा आपका हिंदी में लिखने का तरीका। घबराहट थोड़ी सी होगी लेकिन उसका मैं सॉल्यूशन भी बताया हूं। क्या करिएगा, बैक करके, क्या करके, बैक करके फिर से देखिएगा, बैक करके फिर से देखिएगा, आएगा क्यों नहीं। ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेरे प्यारे बच्चों सीखना चाहे तो नहीं सीख पाया। ठीक ना, चलिए तो चलते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी प्रकार समझ आ गया होगा। इसी तरह का हूबहू थोड़ा सा कहानी बदला होगा। मैं लेके चलूंगा अगले एक शानदार क्वेश्चन की तरफ। और मेरे प्यारे बच्चों अगला अपना शानदार क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। कुछ कहानियां उसमें आपने सीखा लिखने का तरीका, कुछ यहाँ पे इस सवाल को लगा के सिखा दूंगा। लगभग मेरे प्यारे बच्चों आपका कंटेंट पूरी तरह तैयार हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए। कह रहा है कि मान लीजिए कि L किसी समतल में, वहां T था या L आ गया। देखता हूं क्या कह रहा है, L का सेंस बताओ। वहां T समझे ना, वहां T का मतलब समझे ट्रिग्नोमेट्री से ये क्या था, ट्रायंगल से पहला छठी। यह किसी समतल में स्थित समतल रेखाओं का, ओहो ठीक है, रेखाओं का एक समुच्चय है। डोंट वरी, कोई रेखा ऐसे, 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 कोई रेखा सीधी ऐसे, कोई रेखा सीधी ऐसे, बहुत सारी रेखाएं खींच सकती हैं। शेष क्या ये समझ जाए। कह रहा है समुच्चय है का 1 2 3 4 5 समुच्चय हो गया। समुच्चय है R बराबर क्या रिलेशन है, कह रहा है L1 कामा L2, एकदम हूबहू उस सवाल की तरह है। L1 कामा L2 आपका मेरे प्यारे बच्चों, छोटा ला क्वेश्चन बंद कीजिएगा, सॉरी भूल गए लग रहा है। यहां से आप लोग विनम्रता पूर्वक मेरे प्यारे बच्चों इसको बंद कर लीजिएगा। ठीक, L1 कामा L2 क्या है, कोलन L1 जो है एकदम सेम उसी तरह है। कह रहा है L1 L2 पर लंब है, L1 L2 पर लंब है। यानी मेरे प्यारे बच्चों ये आपका हो गया L1 और पक्का लंब करना पड़ेगा किस पे, L2 पे। तो L1 जो है वह L2 पर क्या है, लंब है। या इसके सेंस से ऐसे कह सकते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों ये L1 है और ये क्या है आपका L, आपका दिया गया मेरे प्यारे बच्चों L2 है। क्या हो गया सेंस, जो L1 है वह किस पे, L2 पर मेरे प्यारे बच्चों लंब है। क्वेश्चन की फिगर ये बनेगा। चलिए आगे, पहले सवाल को हिंदी में लिखने से पहले हम लोग कहानी समझ लें कि सम्मित है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं है, स्वतुल्य है कि नहीं है। तो यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन की कहानी समझिए आप लोग कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। आगे लिखा है समुच्चय L में, L मींस लंब, लंब का पहला अक्षर L दिया है, सेंस समझिए आप। L लाइन से भी ले सकते हैं, लाइन मींस रेखा है। L में परिभाषित एक संबंध है, करा सिद्ध कीजिए। मैंने कहा कि सिद्ध करने से घबराइएगा मत, सिद्ध कीजिए कि R सम्मित है। क्या है, R सम्मित है। सम्मित होने का क्या अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों, सम्मित होने का अर्थ होता है A कामा B बिलोंग करे R में, A कामा B बिलोंग करे R में। और मेरे प्यारे बच्चों जो आपके पास पांच वाला क्या है, बोलिए पांच वाला B कामा क्या है A, वो भी बिलोंग करे R में। पहले वैसे ही चेक कर लिए सम्मित है कि नहीं। आइए बात किया जाए, यहां देखते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों जो लिखा हुआ आपका क्या है, A कामा B है, A कामा B है। अब A कामा B बिलोंग कर रहा है R में। देखिए तो A कामा B के स्थान पे यहां पे लिखेंगे L1 और यहां पे लिखेंगे क्या, L2। अगर देखा जाए तो L1 पे मेरे प्यारे बच्चों लंब है कौन, L2, हाँ एकदम है। तो अगर उसके विपरीत देखा जाए तो क्या ऐसा भी है कि जो B है वहां पे लिख दे L2 और जो यहाँ पे A है वहां लिख दे L1। क्या ऐसा भी है कि L2 लंब है L1 पर, तो L2 लंब है किस पे, L1 पे, एकदम सर है।
इधर से देखे तो ये लंब होगा, और मेरे प्यारे बच्चों इधर से देखें तो ये लंब होगा। एकदम साफ कहेंगे आप कि हाँ यहाँ L1 L2 में बिलोंग करेगा, और L2 भी L1 में मेरे प्यारे बच्चों क्या बिलोंग करेगा, एकदम बिलोंग करेगा। हाँ L1 पे लंब है L2, चाहे L2 पर लंब है L1, एकदम सम्मित है। ठीक, अब आगे करा, किंतु यह न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है, न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। तो चलिए हम लोग बिना हिंदी में लिखे पहले ये जान ले कि कैसे, ये समझ ले कि कैसे स्वतुल्य नहीं है और कैसे संक्रामक नहीं है। आइए समझिए मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि स्वतुल्य के लिए होता है, जैसे लिखा आपने T1 कामा T1, आपने बनाया ना T1 कामा T1, उसी तरह यहाँ आप कहेंगे A कामा A फॉर्मूले से होता है कि A कामा A बिलोंग करना चाहिए R में। यानी जिस प्रकार से हमारा L1 जा रहा है उसी तरह कौन जाना चाहिए आपका, जो दिया गया L2 भी है। तो यहाँ पे लेकिन शर्त है, शर्त क्या है, शर्त है कि पक्का जो L1 है वो लंब किस पे है, L2 पे। तो अगर देखा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों एक ऐसे खींच दूं, ऐसे अगर मैं एक इसी पे खींच दूं ये L1, और इसी पे एक और जाए L1 इसी तरह, और तो देख रहे हैं तो दोनों एक ही पे जा रही हैं, और दोनों एक ही पर जा रही है, तो क्या शर्त को फॉलो करेगा कि L1 L2 पर लंब होगा, एकदम कभी हो ही नहीं सकता है। तो इस शर्त को ध्यान में देखते हुए जाना है। तो इसके हिसाब से एक अर्थ है जैसे ये वाली जाए वैसे उसी पे चढ़ के दम वो भी जाए, तो दोनों जब चढ़ के ही जाएंगी तो कहाँ एक दूसरे के लंब होंगी, और उस नियम को तो छोड़ेंगे नहीं आप। तो इसलिए हम कहेंगे कि मेरे प्यारे बच्चों यह स्वतुल्य नहीं है, यह स्वतुल्य नहीं है। बस में आ गई। चलिए अब चेक कर लिया जाए संक्रामक को। क्या चेक कर ले, संक्रामक को चेक कर ले। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर देखें तो विनम्रता पूर्वक संक्रामक क्यों नहीं, ये देखिए आप लोग। एक तो आपने देख लिया है, सही क्या देख लिया, रुकिए बगल में यहाँ पे फिर दीजिए। एक तो आपने देख लिया है कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे सेंस क्या है समझने का, कि केवल L1 L2 पर लंब है। तो हमने कहा कि मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए L1 है और ये पादना क्या है आपका L2 है। अगर L1 L2 पर लंब है, क्या है, लंब है। अब हमने कहा कि संक्रामक में 3 आते हैं ABC, T1 T2 T3, ये भी आएंगे। क्या नाम आएंगे सर, ये भी आएगा L1 L2 और मेरे प्यारे बच्चों क्या L3 होगा। तो अब हम क्या कहेंगे कि सर ये L1 पर, किस पर, L1 पर अगर मेरे प्यारे बच्चों L1 पर लंब है कौन आपका L2, तो ये तो फिक्स होगा कि L2 पर कौन लंब होगा आपका L3 लंब हो गया ना। जब कह रहा है सब तो लंब L1 पे L2 लंब, L2 पे L3 लंब, बेसिक। अब आप कहेंगे सर L3 कहां से आ गया, सोचिए, कल्पना करिए, इमेजिन करो बाबू कि जब कह रहा है कि L1 L2 पर लंब है तो हम सोच लिए कि अगर L1 L2 पे लंब है तो बात संक्रामक के लिए तीसरी भी आती है, तो कहेंगे L3 भी लंब होगा किस पे, L2 पे। क्रम वाइज चल रहा हूं मैं, ठीक। तो सेंस क्या है, सेंस यहाँ मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया, विनम्रता पूर्वक पकड़ने की कोशिश करें आप तो, कि अगर देखा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों L1 पर लंब है कौन आपका L2 है, और L2 पर लंब कौन होगा, सिंपल, A से B में तो B से C में, तो L2 पर लंब कौन होगा आपका L कितना 3 हुआ। तो अब आप सोच के बताइए, ये तो दिख रहा है कि मेरे प्यारे बच्चों जो L1 है, L1 क्या है, L2 पर लंब है, L2 पर पक्का लंब है, दिख ही रहा है, लंब दिख रहा है ना, लंब इधर दिख रहा है। इसके बाद आगे विनम्रता पूर्वक पढ़िएगा, अब L2 भी L3 पर लंब दिख रहा है, दिख रहा है, और L1 पे लंब है मेरे प्यारे बच्चों L2, तो आगे मिलेगा L2 पे लंब L3, जो L3 जो है L2 पर लंब है L3 ना। तो यहां पे तो एक चीज दिख रहा है, क्या दिख रहा है, दिख रहा है कि L1 लंब है, L1 लंब है किस पे आपका L2 पे, ये L2 है ऐसे, इस पे लंब है L1, और मेरे प्यारे बच्चों L2 जो है वो L2 भी लंब दिख रहा है किस पे, दिख रहा है हमारा L किस पे 3 पे। आप जानते भी हैं, क्या जानते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों A कामा B बिलोंग करेगा R में, क्या करेगा, यहां से समझ चुके हैं आप कि A कामा B
कौन? संक्रामक के लिए ही होता है ना कि ए कामा बी मेरे प्यारे बच्चे बिलोंग करेगा आर में, और आपका बी कामा सी बिलोंग करेगा आर में। उसी तरह यहाँ बिलोंग करना चाहिए आपका ए कामा सी बिलोंग करे आपका आर में। तीनों में रिलेशन देखिए। अगर आप ध्यान से देखें तो L1 पे लंब है कौन? L2, और L2 लंब है किस पे? L3 पे। और रूल नियम के हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों L1 भी लंब होना चाहिए L3 के, ये है ना। ए कामा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में, तो ए पर लंब हो सी, अच्छा है सी पे लंब हो ए। देखिए क्या ऐसा है फिगर में, L1 और ये क्या है? L3। ये दोनों लंब है कि समांतर है? लंब है कि समांतर है? मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों समांतर है। जब ये दोनों समांतर है इसलिए आप कहेंगे कि यह संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। यहीं से बात कट गई। उम्मीद है आप पकड़ पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये मैं सवाल को लगाने से पहले आपको ऐसे ही मुजबानी फिगर बना बना के समझा रहा हूं कि पहले समझिए क्यों। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन केवल सम्मित है, न तो स्वतुल्य है और न ही क्या संक्रामक। आई होप दैट मेरी कहानी आपको अच्छी समझ आ गई होगी। तो चलते हैं। जिस तरह आप लोगों को मैं बोल रहा था अपने भाषा में कि नकल मार मार के विनम्रता पूर्वक मेरे प्यारे बच्चों आप लोग क्या करिए, लिखने का कार्य करिए। उसी तरह यहाँ पे आप लोग धीरे धीरे हम लोग लिखेंगे जैसे पहला वाला सवाल लगाए थे। चलिए क्या लिखेंगे हर में, खूब आराम से शीघ्रता पूर्वक मेरे प्यारे बच्चों हर में लिखिएगा। पहले जैसे उसमें लिखे थे क्या, ये बने डाल दिया जाए। पहले लिखे थे आप कि स्वतुल्य संबंध, चलिए यहां भी लिखा जाए। मेरे प्यारे बच्चों यहां भी लिखेंगे आप क्या कि स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। चलिए आगे स्वतुल्य संबंध। आगे देखिए आपने क्या लिखा था, हूबहू में बोला कि उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये भी आगे वाला भी लग जाएगा। T1 कामा T1 के सर्वांग समय। चलिए यहां देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या L1 कामा L1, L1 कामा L1 दोनों लंब होंगे एक दूसरे पर। ये इधर ही जा रहा है और ये भी आपका इधर ही जाएगा, तो क्या लंब होंगे? एकदम नहीं होंगे, एक दूसरे पर जा रहा है तो लंब कहां होंगे? तो इसलिए थोड़ी सी कहानी बदल जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से विनम्रता से कहिएगा कि L1 कामा L1। देख रहे हैं यहां भी लिख रहा हूं L1 कामा L1, सिंपल। क्यों? क्योंकि ये कामा ये होता है, तो कहेंगे आप L1 कामा L1 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? L1 कामा L1 पर लंब नहीं है। क्या लंब मेरे प्यारे बच्चों नहीं हो सकता? क्या हो सकती? लंब नहीं हो सकती। आगे चले तो क्या कहेंगे, आप इसको कन्वर्ट करिए प्रतीक के रूप में। तो मेरे प्यारे बच्चों L1 कामा क्या, आपका L1 नहीं बिलोंग करेगा किसमें? आपका आर में। सिंपल। जब बिलोंग नहीं करेगा आर में तो कहेंगे आप, अतः आर क्या है? आर एक सम्मित संबंध, आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। आर एक मेरे प्यारे बच्चों स्वतुल्य, क्या स्वतुल्य बताएंगे आप लोग कि स्वतुल्य संबंध नहीं है। बस हो गया, क्लियर। बहुत आसान है बाबू, एक बार अभ्यास तो करो। अभ्यास करेंगे आएगा क्यों नहीं, ठीक। स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखे थे आप लोग? आगे लिखे थे सम्मित संबंध। चलिए उतारा जाए। आगे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों विनम्रता पूर्वक आप लोग दूसरा आपका सम्मित। तो कहिए आराम से मेरे प्यारे बच्चों सम्मित संबंध की बात की जाएगी तो आप कहेंगे सम्मित संबंध में आ जाइए। क्या बोलेंगे आप? सर कहेंगे कि वही सेम प्रोसेस बोला भी है कि सम्मित है, बताया आप लोग को। हाँ, L1 पे L2 लंब होगा, L2 पे L1 लंब होगा। चलिए बता दीजिए तब मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे यदि, देखिए एक बार फिर से देखिए ना, सम्मित संबंध यदि L1 का मैं L2 बिलोंग करता है R में, वो कॉपी मारूंगा। सर क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों की यदि मेरे प्यारे बच्चों L1 का मा क्या L2, L2 नाम आ जाएगा ना। L2 बिलोंग करता है, किसमें बिलोंग करेगा मेरे प्यारे बच्चों? R में। किसमें बिलोंग करेगा? R में। तो L1 का मैं L2 और बिलोंग करे R में, तो ध्यान से एक एक कंटेंट को समझना चाहे तो आप जानते हैं यहां था कि L1 का L1 पर लंब नहीं है, लेकिन यहाँ L1 पे L2 लंब है, तो निश्चित बात को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि L1 कामा क्या L2 मेरे प्यारे बच्चों पर लंब है, L2 पर लंब है। अगर विनम्रता से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे
L1 L2 पे लंब है तो क्या मेरे प्यारे बच्चों बताइए, अगर यहाँ पे क्या है L1 अगर L2 पे लंब है, देखिए ना फिगर में समझा रहा हूं, L1 जो है अगर L2 पर लंब है तो क्या क्या L2 L1 पर नहीं लंब हो जाएगा। ये ऐसे खड़ा है तो इस पे आया हुआ है ऐसे, और जब ये ऐसे खड़ा है तो इस पर आया हुआ है ऐसे, 90 नहीं बन रहा, देखिए 90 बन रहा है। तो एक तो वो बोला था, क्वेश्चन बोला था कि L1 L2 पर लंब है, L1 L2 पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों लंब है। तो आप भी कह दीजिए, क्या कह दें कि मेरे प्यारे बच्चों ये L2 है, ये क्या है L2 जो है लंब है किस पर L1 पर, देखिए ना लंब है। तो कहिएगा क्या कि L1 L2 पर लंब है, तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ कह दीजिएगा घुमा के कि L2 क्या होगा L1 पर मेरे प्यारे बच्चों लंब है। बस अब नीचे से बात घुमाइए, जैसे आप देखें, देखिए लिखा T1 T2 के सर्वांशम है तो घुमा जाऊं T2 यहाँ और T1 यहाँ, कहानी बोल दिया, यहाँ भी कहानी बोल दीजिए। कहानी बोलेंगे क्या कि मेरे प्यारे बच्चों जो पाया जाने वाला, क्या यहां से आपका पाया जाने वाला मेरे प्यारे बच्चों जो L2 है L1 बिलोंग करेगा R में, बिलोंग करेगा R में। तो कहेंगे आप क्या R, क्या मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे आप लोग, बोलेंगे कि R क्या है मेरे प्यारे बच्चों सममित संबंध है। क्या है सममित संबंध है, सममित मेरे प्यारे बच्चों संबंध आपका है। हो गया काम खत्म। चलिए अब आते हैं तुरंत एकदम मेरे प्यारे बच्चों धुआं में, क्योंकि इतनी विनम्रता पूर्वक आपको समझा रहा हूं कि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा ना। आइए अब बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों संक्रामक संबंध की। किसकी, संक्रामक संबंध की। देखा जा क्या है संक्रामक संबंध में, थोड़ा सा उधर भी देख लीजिए क्या किए थे आप, लिखे थे मेरे प्यारे बच्चों की T1 T2 बिलोंग करेगा R में, और मेरे प्यारे बच्चों T2 T3 बिलोंग करेगा R में, एकदम हूबहू वही कॉपी मारिए। चलिए लिखिए विनम्रता से, आगे लिखा है क्या यदि, तो मैं भी यदि लिखूंगा। आइए लिखा जा, यदि क्या मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे बोलिए, यदि लिखेंगे आप लोग वहां T1 T2 था, यहाँ क्या होगा L1 और L2, तो कहेंगे L1 L2 मेरे प्यारे बच्चों क्या बिलोंग करेगा R में, तथा आगे देख लीजिए, मुझे आ रहा है बट मैं चाहता हूं आप समझते चले, T1 T2 बिलोंग करेगा R में, T2 T3 बिलोंग करेगा R में। तो यहां लिखेंगे क्या कि मेरे प्यारे बच्चों L2 L3 बिलोंग करेगा R में। अब R क्या कहता है, कहता है कि L2 लंब है L3 पर, बात समझिएगा, L2 लंब है L3 पर। क्वेश्चन समझ लीजिए, ये बना के बता रहा हूं, L1 लंब है L2 पर, तो मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए ये L1 हो गया, और L1 पे लंब है, क्या है लंब है L1 लंब है किस पे L2 पे, और आगे L2 पर लंब है L3, यानी यहां खींचेंगे L की तरह 3, लीजिए 90 हो गया। ठीक, फिगर इस तरह समझ सकते हैं आप। ठीक, फिगर को आप मेरे प्यारे बच्चों इस तरह समझ सकते हैं। अब हिंदी में लिखेंगे आप कि L1 L2 बिलोंग करते हैं R में, L2 और क्या मेरे प्यारे बच्चों L3 बिलोंग करता है R में, तो नीचे क्या लिखेंगे आप कि L1 L2 पर लंब है, इस बात को L1 मेरे प्यारे बच्चों क्या है L2 पर लंब है, लंब है, तथा मेरे प्यारे बच्चों L3 क्या होगा L3 L2 पर L3 की L2 L3 पर, किस पर L3 पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों L3 पर मेरे प्यारे बच्चों ये लंब होगा, लंब आपका सिंपल लिख दीजिए लंब है। ठीक, अब L1 तो L2 पर लंब है, तथा L2 मेरे प्यारे बच्चों क्या है L3 पर लंब है। तो क्या यहाँ फिगर से देख क्या बताइए, यहाँ पे L1 और L3 ये दोनों लंब है, देखिए ये भी ऐसे गया हुआ है, और ये भी आपका ऐसे, ये भी आपका मेरे प्यारे बच्चों ऐसे गया हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, इसे कहेंगे L1 L3 पे जो है L1 L3 क्या है के समांतर है। फिगर को देख क्या यही बताएंगे, फिगर को देख क्या यही बताएंगे कि L1 L3 के क्या होगा, L1 जो है L3 के क्या होगा समांतर, दिख रहा है समांतर, समांतर है, तो मेरे प्यारे बच्चे इसको आप क्या कहेंगे सही, L1 L3 पर लंब नहीं है, लंब नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों कहेंगे L1 L3 नॉट बिलोंगिंग टू R में, नॉट बिलोंगिंग टू R में, तो मेरे प्यारे बच्चों अतः क्या कहेंगे R संक्रामक, R क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों R बताएंगे आप कि R संक्रामक नहीं है,
आर संक्रामक मेरे प्यारे बच्चों नहीं है ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, दूसरा। मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद है कि मेरा प्रयास, मेरा कंटेंट आपको बहुत अच्छी प्रकार समझ आया होगा। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया। अब इस कैटेगरी के जितने भी सवाल होंगे आई होप दैट आप 100% लगा लेंगे आप मेरे प्यारे बच्चों। ये एक प्रकार से एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, एग्जाम्पल के रूप में या पर्सनली के अंदर भी होगा। इस तरह के सवाल सीखना बहुत आसान है, केवल अभ्यास करेंगे आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।